नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार स्वराज एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है। यह प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। इसमें 140 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इस प्रकार कुल 140 अंक मिलते हैं आपको। इसके लिए जो समय है वह 2 घंटे का निर्धारित किया गया है। साथियों, इस प्रश्न पत्र में जिस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं उनका विवरण निम्नवत है। पहला है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान यह पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान और तीसरा है भौतिक विज्ञान। इसमें सर्वाधिक प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। दूसरा है भारत का इतिहास। यह भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। सर्वाधिक प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा है भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। पांचवा है भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, यहाँ से समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। छठा है जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में। सातवां है भारत एवं विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यहाँ सर्वाधिक प्रश्न भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको तैयार करना रहता है। आठवां है समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। सॉरी दोस्तों, ये घटना चक्र की जगह आप घटनाक्रम कर लीजिएगा। नौवां है सामान्य बौद्धिक क्षमता। 10वां है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन तथा सामाजिक प्रथाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी। साथियों, यहाँ हमारा प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम पूरा होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होता है। यह प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। इसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल 60 अंक होते हैं इस प्रश्न पत्र के लिए। इसके लिए जो समय है वह 1 घंटे निर्धारित किया गया है। साथियों, यहाँ से जो प्रश्न है वह विलोम शब्द से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्यांश एवं वर्तनी शुद्ध से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्यांश के लिए 1 शब्द से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्सम एवं तत्वों शब्द से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषण एवं विशेष से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार हमारी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण होता है, जो कि 140 प्लस 60 कुल 200 अंकों का होता है। चलिए साथियों, अब मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम पर चलते हैं। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, इसके लिए कुल अंक 400 निर्धारित किए जाते हैं। इस मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र निर्धारित किए गए हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है। यह प्रश्न पत्र प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होता है। इसमें 120 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। इस प्रकार कुल
120 अंक आपको मिलते हैं। इसके लिए जो समय है वह 2 घंटे का है, निर्धारित किया गया। दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है वह सामान्य हिंदी एवं आलेख का होता है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होता है, पहला खंड और दूसरा खंड। दोस्तों, पहले खंड की बात की जाए तो पहले खंड में अधिकतम आपको 100 अंक प्राप्त होते हैं। इसमें से पहला दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश तथा रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। इसमें के लिए कुल 21 अंक निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें से 3 अंक आपको शीर्षक के लिए, 6 अंक आपको सारांश के लिए तथा 12 अंक आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए दिए जाते हैं। दूसरा है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। इसके लिए आपको 15 अंक दिए जाते हैं। तीसरा है पत्राचार, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक। इसके लिए 24 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला है पारिभाषिक शब्दावली। इसमें प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से 5 प्रश्न होते हैं या 5 शब्द होते हैं जिनका अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण करना रहता है, और 5 शब्द होते हैं जिनका हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण करना रहता है। 5 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ होती हैं तथा कंप्यूटर से संबंधित भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए भी कुल 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। खंड 2। खंड 2 वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है साथियों। यह प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होता है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में जो हिंदी पूछी जाती है वह यहाँ भी पूछी जाती है। जैसे कि विलोम से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और 12 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। वाक्यांश एवं वर्तनी शुद्धि से भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द से भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष एवं विशेषण से भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक के लिए 12 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार कुल 60 अंक आपको अधिकतम प्राप्त हो सकते हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न पत्र जो वह है हिंदी निबंध का। जी हाँ, इसके लिए जो अंक हैं अधिकतम वह 120 हैं तथा समय आपके पास रहता है 3 घंटे का। 3 घंटे के समय में आपको 3 निबंध लिखने रहते हैं। प्रत्येक निबंध के लिए 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार आप 120 अंक का पूर्णांक पूरा करते हैं। यहाँ पहला जो है भाग वह साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित है। सामाजिक क्षेत्र से दूसरा है, तीसरा है राजनीति क्षेत्र से। इनमें से आपको एक निबंध लिखना रहता है। दूसरा है विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी। इसका दूसरा खंड है आर्थिक क्षेत्र और तीसरा खंड है कृषि एवं व्यापार। इन तीनों को मिलाकर भी आपको एक दूसरा निबंध लिखना रहता है। और तीसरा और अंतिम निबंध आपको लिखना रहता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवात, बाढ़, भूखा, सूखा, भूस्खलन तथा राष्ट्रीय विकास व योजनाएं। इन तीनों को मिलाकर आपको एक निबंध लिखना रहता है। साथियों, इस प्रकार यह हमारा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम भी पूर्ण होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।